हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप धैर्य रखिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। हिमालय का अभिन्न अंग है और हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। इसका अधिकांश भाग टर्सरीय टर्शियरी युग अथवा तृतीय कल्प में निर्मित है। भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, धरातल बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, किंतु उत्तराखंड को निम्नलिखित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 8 कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं? पहला है ट्रांसी हिमालय, फिर है वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके अंदर दून क्षेत्र आता है। उसके बाद शिवालिक हिमालय, फोर्थ पार्ट है शिवालिक हिमालय। उसके बाद जो शिवालिक हिमालय है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई और गंगा के मैदान में। ठीक है। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से हिमालय, फ्रंटल थ्रस्ट, मुख्य सीमानी भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश एवं टैथीज भ्रंश द्वारा पृथक होती है। अब एक एक करके हम देखेंगे। प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश एक दूसरे से हिमालय, फ्रंटल थ्रस्ट, ये हमने देख लिया था, पृथक होती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय कैसा है। हिमालय एक वलित प्रकार का पर्वत है और हिमालय हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं काफ़ी लंबी हैं। उत्तराखंड को कवर करती है, उसके बाद नेपाल को कवर करती है, नेपाल को कवर करने के बाद फिर ये आगे बढ़ते जाती है। हाँ, नेपाल को कवर करने के बाद ये आगे बढ़ती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जाती है और काफ़ी आगे के प्रदेशों में जाने के बाद ऐसे घूम जाती है। ठीक है, ऐसे घूम जाती है। और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है। अंडमान निकोबार जो अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं वो हिमालय के ही अंश हैं। ठीक है। बाकी जो पार्ट था वो समुद्र में डूब गया और जो ऊपर का रहा उसमें अंडमान निकोबार बसा हुआ है। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय जो ये पर्वत श्रृंखला है याली, ठीक है, इसके पीछे का एरिया है। इसके पीछे का एरिया, इसके पीछे भी क्या है? पर्वत श्रृंखला है, जिनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी भाग में अंतिम सीमा तक है। उत्तर पूर्वी का मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्वी का मतलब नॉर्थ, मतलब यहाँ, और पूर्वी का मतलब इस साइड। तो इस इलाके में उत्तराखंड का अगर मैप हम बनाएं, ऐसे चार इस टाइप का मैप हम बना सकते हैं। उत्तराखंड को अगर हम ऐसा मानते हैं तो इस इलाके में उत्तर पूर्वी भाग में ट्रांस हिमालय उत्तर पूर्वी भाग में अंतिम सीमा तक है ट्रांस हिमालय का विस्तार। दक्षिण में टैथीज भ्रंश द्वारा वृहत हिमालय से पृथक होता है। दक्षिण में मतलब इस साइड ये टैथीज भ्रंश द्वारा हिमालय से क्या होता है? पृथक होता है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। वास्तव में यह वृहत हिमालय का ही भाग है। वास्तव में ये क्या है? ट्रांस हिमालय जो ये है, ये हिमालय वास्तव में वृहत हिमालय का ही भाग है। इसकी खोज स्वेन हेडन ने 1936 में की थी। ठीक है। ट्रांस हिमालय की खोज किसने करी थी? स्वेन हेडन ने 1936 में करी थी। ठीक है। वैसे जो ट्रांस हिमालय का जो पोर्शन है वो लद्दाख वाले इलाके में हमको मिलता है, हिमालय के पीछे स्थित है। ठीक है। वह भाग अवसादी शैलों का बना होता है। इस श्रेणी में राज्य के मात्र उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। ठीक है। केवल 3 जिले आते हैं इस श्रेणी में। कौन कौन से? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, केवल ये 3 ही जनपद आते हैं। इस क्षेत्र को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में संकरे मार्ग पाए जाते हैं, जिन्हें गिरिद्वार या दर्रा या पास कहते हैं। ठीक है। इसमें संकरे मार्ग इसमें पाए जाते हैं, जिसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। पास कहते हैं इंग्लिश में, जिनका अध्ययन हम जिलों में पृथक से करेंगे। ठीक हो गया। ट्रांस हिमालय तथा वृहत हिमालय के मध्य के क्षेत्र को सचर जोन कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। ठीक है। सचर जोन हम इसको कहते हैं, सचर जोन कहते हैं। ठीक है।
वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा क्षेत्र जो किसी पहाड़ या पठार के पीछे होने के कारण बारिश से बच जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ऐसा क्षेत्र जो किसी पहाड़ होने के कारण, देखो बादल क्या करते हैं, बादल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और जहां पर पे कोई पर्वत वगैरह इनको रोक देते हैं तो ये उसी जगह में क्या होते हैं, बरस जाते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जो ये पहाड़ के पीछे साइड स्थित हैं, तो यहाँ बारिश क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ बारिश, बादल कम पहुंच पाएंगे तो क्या होगी, बारिश कम होगी। ऐसे क्षेत्रों में आने वाली हवाएं पहाड़ या पठार से टकराकर वापस मुड़ जाती है, जिससे उसके विपरीत क्षेत्र में हवाएं नहीं पहुंच पाती और उस क्षेत्र में वर्षा से वंचित रह जाते हैं। वह क्षेत्र क्या हो जाता है, वर्षा से वंचित रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर बात आती है वृहत हिमालय की। ठीक है, किसकी बात है, वृहत हिमालय। इसका विस्तार मुख्य केंद्रीय भ्रंश से उत्तर में तिब्बत चीन की सीमा तक है। इसे आंतरिक या मुख्य या महा हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, या महा कहें या महान हिमालय कहें, तो महान हिमालय भी इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या क्या आती है, नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ, सतोपंथ, चौखंबा, कामेड़, त्रिशूल इत्यादि सभी प्रमुख जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, वृहत हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आती है, वृहत हिमालय के अंतर्गत आती है। इस हिमालय से आबद्ध राज्य के मात्र रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ हैं। कौन कौन से हैं, रुद्रप्रयाग भी आ जाता है इसमें, चमोली भी आता है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले इस क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में ग्लेशियर और हिमनद होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ग्लेशियर और हिमनद होते हैं। ग्लेशियर और हिमनद एक ही बात है। हिमनद हिंदी में कहा जाता है जो मुख्यतः हिमालयी नदियों के जल का क्या है, स्रोत है। ग्लेशियर को स्थानीय तौर पर हिमवगल हिवगल या फिर बमक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पे चोटी बता रखी है और उनकी ऊंचाई बता रखी है। तो उत्तराखंड की 3 सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है, तो अगर हम बात करें तो नंदा देवी की चोटी सबसे ऊंची है, उसके बाद कामेट है और उसके बाद नंदा देवी पूर्वी या फिर इसको सुनंदा भी कहा जाता है, ये है। और उसके बाद अभिगमिन है। चारों याद रखना, अभिगमिन तक, 4 तक हम याद रखेंगे। और उसके बाद भाड़ा पर्वत है। चलो ये 5 हम याद रखते हैं। कौन कौन सी, नंदा देवी सबसे ऊंची, उसके बाद कौमेट होगी, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी या सुनंदा, और उसके बाद अभिगामिन, और लास्ट में भाड़ा पर्वत। तो ये सब हमको याद रखने हैं। तो नंदा देवी पूर्वी जो है, जिसे सुनंदा कहा जाता है, ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। और जो नंदा देवी है बेसिकली वो कहाँ पर है, वो चमोली में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर पे है, चमोली में है। सुनंदा अगर आ जाएगा नाम, सुनंदा देवी पर्वत बोलें या नंदा देवी पूर्वी पर्वत बोलें, तो पिथौरागढ़ और चमोली में इसका विस्तार है। उसके बाद आ जाती है अभिगमिन और उसके बाद भाड़ा पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नंदा देवी चोटी फतह करने का प्रथम जो प्रयास किया था वो 1905 में टीजी लैंगस्टॉफ ने किया था। किसने किया था, टीजी लॉन्गस्टॉफ ने, टीजी लॉन्गस्टॉफ ने किया था। किंतु केवल 5,875 मीटर तक चढ़ने में ही उन्होंने सफलता हासिल हुई। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है, 7,817 है, 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी की, नंदा देवी पर्वत की। और यहाँ पर इन्होंने 5,875 मीटर तक ही चढ़ने में सफलता हासिल करी। आज भी इस स्थान को क्या कहते हैं, लॉन्गस्टॉफ फॉल के नाम से जाना जाता है ये स्थान। ठीक है, लॉन्गस्टॉफ फॉल के नाम से जाना जाता है। टीजी लॉन्गस्टॉफ ने सर्वप्रथम नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम चढ़ने में सफलता 29 अगस्त 1936 में बिल टिलमैन व नोएल ऑडेल को मिली थी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सर्वप्रथम चढ़ने में सफलता 29 अगस्त 1936 में बिल टिलमैन व नोएल ऑडेल को मिली थी। नंदा देवी पूर्वी चोटी पर सर्वप्रथम जो फतह हुई वो 1939 में पोलैंड की टीम ने की थी। नंदा देवी पर्वत पर दूसरा सफल अभियान 1964 में एन कुमार के नेतृत्व में पूरा हुआ। नंदा देवी के दोनों शिखरों को एक ही अभियान के तहत भारत जापान के संयुक्त अभियान 1976 में फतेह किया गया। प्रथम बार महिलाओं ने 1981 में रेखा शर्मा जो भी है इनके नाम, ठीक है, इन्होंने फतेह किया था। उसके बाद है कॉमेट पर्वत, सेकंड जो ऊंची है। तो कॉमेट पे सबसे पहले जो आरोहण हुआ था वो हुआ था 21 जून 1931 को फ्रैंक स्मिथ, इरिक सिप्टॉन और बाकी लीवा शेरपा बाकी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये टीजी लॉन्गस्टॉफ वाला याद रखने लायक पॉइंट है। टीजी लॉन्गस्टॉफ ने सर्वप्रथम प्रयास किया था और सफलता सर्वप्रथम पाई थी, वो थी बिल टिलमैन और नोएल ऑडेल ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब बात करते हैं लघु हिमालय की।
लघु हिमालय के को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। मध्य हिमालय क्या होता है, देखो शिवालिक हिमालय और बृहत हिमालय के बीच का क्षेत्र। देखो सबसे पहले आया ट्रांस हिमालय, ठीक है, सबसे पहले क्या आया, ट्रांस हिमालय सबसे पीछे। उसके बाद फिर आया हमारा वृहत हिमालय, वृहत हिमालय आया। वृहत हिमालय के बाद आता है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय बोले या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, मध्य हिमालय। लघु को ही हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय भी इसी को बोला जाता है। और इसके बाद फिर क्या आ जाता है, शिवालिक आ जाता है, ठीक है, इसके बाद आ जाता है शिवालिक। तो देखो लघु हिमालय कहाँ किस किस के बीच हो गया, वृहत हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होता है लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय और बृहत हिमालय के मध्य में स्थित उत्तराखंड की विशाल मध्यवर्ती भाग जो 75 किलोमीटर की औसत चौड़ाई वाला है, इस क्षेत्र को अधिकांश चट्टान, इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कैसी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं। इनमें कौड़धारी वन एवं घासों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से यह चट्टानें इयोसीन युग की हैं। कब की हैं, इयोसीन युग, ठीक है। यह वलित एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इनमें नेपसीट अथवा विभिन्न खंडों की परतें बिछी हैं। इस प्रकार के संरचना स्थलों को संरचनात्मक खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरचनात्मक खिड़की कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लघु हिमालय को, ठीक है, कहा जाता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि की मोटी परतें हैं, जिनमें से तेजम, पिथौरागढ़ का काल्क क्षेत्र, नैनीताल क्षेत्र व क्रॉल थ्रस्ट, अल्मोड़ा, दूधा तोली थ्रस्ट तथा बागेश्वर घाटी में स्थित खनन जोन इसके क्या हैं, मुख्य उदाहरण है। अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ में तांबे, जिप्सम तथा मैग्नेसाइट होगा, मैग्नेसाइट की खानें भी इसका उदाहरण है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। इसके उत्तर में जाने पर वृहत हिमालय की तरफ की ढालों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, हिमाचल में थच और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। दून क्षेत्र क्या है, अब दून क्षेत्र क्या है, इस इसे द्वार क्षेत्र भी कहा जाता है। दून क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वार क्षेत्र भी कहा जाता है। हिमालय के अध्ययन के अनुसार ये लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। किंतु उत्तराखंड के परिक्षेप में यह पृथक भाग है, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, यह मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में स्थित है कौन सा, दून, ठीक है, शिवालिक श्रेणियों के बीच में स्थित है दून। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियों के अपरदन तथा भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाती है लास्ट श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियाँ जो है नवीनतम पर्वत हैं, ठीक है, नवीनतम पर्वत हैं ये। मुख्य हिमालय के दक्षिण में समानांतर रूप से विस्तृत शिवालिक हिमालय सही मायने में हिमालय की अंतिम पर्वत श्रृंखला है। इसे प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत कहा गया है। मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य दून घाटियाँ होती हैं। मध्य हिमालय यानी कि जो हमारा जो लघु हिमालय था, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या होती है, दून घाटियाँ पाई जाती हैं। इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, दून घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे देहरादून एक प्रकार का एक दून है, देहरादून, ठीक है, जो कि लगभग 15 से 75 किलोमीटर चौड़ी होती है। आर्थिक दृष्टि से शिवालिक पर्वत के दक्षिण पर्वतीय पाद प्रदेश को उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि शिवालिक के जो दक्षिण का जो इलाका है इसको कहा जाता है उत्तराखंड का हृदय स्थल। यह क्षेत्र ब्रह्म हिमालय या फिर हिमालय पाद भी कहा जाता है। शिवालिक शब्द का अर्थ शिव की भौहें हैं, ठीक है, भौहें, शिव की भौहें माना जाता है। अपरदनात्मक प्रक्रिया के चलते यह क्षेत्र समतल भूभाग के रूप में विस्तारित हो गया है। यह खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी मानी जाती है, ठीक है, खनिज की दृष्टि से क्या मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी मानी जाती है। इसी का जो एक पार्ट है वो है भाबर। क्या है, भाबर। शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ मैदानी भाग क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ जो मैदानी भाग है वो कहलाता है भाबर। भाबर के नामकरण की बात करें तो यह शब्द कुमाऊनी भाषा से निकला है। भाबर नाम उसके भौगोलिक बनावट के कारण मिला। कुमाऊनी भाषा में भाबरी यानी भटक जाने से भाबर शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाबर का अर्थ क्या है, भटक जाना। सही मायने में उस समय यह नाम उबड़ खाबड़ पथरीले क्षेत्र जो कि वनाच्छादित हुआ करते थे, में यात्रीगण रास्ता भटक जाते थे, फलतः इसका नाम भबरियाने वाले क्षेत्र फिर बाद में क्या पड़ गया, भाबर पड़ गया। यह भूमि मुख्यतः हिमालयी
नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। यहाँ समतल भूमि होने की दृष्टि से नदियों का वजनी अवसाद एकत्रित होकर क्या होता है, पथरीला समतल क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र का जो दूसरा पार्ट है वो है अगला पार्ट है तराई। पहला हो गया भाबर, उसके बाद आता है तराई और उसके बाद गंगा के मैदान। तो भाबर हो गया। तराई क्या होता है, तराई का अर्थ होता है सींचना, अथवा जो भूमि तर थी उसे तराई नाम से संबोधित किया जाता है। तराई को पाताल तोड़ कुआं वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। यह हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा पौड़ी जनपदों में विस्तारित भूमि है। तराई जो है वो कहाँ कहाँ की भूमि है, वो है हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा पौड़ी जनपदों में विस्तारित भूमि। इसके बाद बात करते हैं किसकी, गंगा के मैदान। शिवालिक क्षेत्र का तीसरा पार्ट है गंगा के मैदान। एकमात्र जनपद हरिद्वार में इस क्षेत्र का फैलाव है। यहाँ खादर एवं बांगर मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि की बहुतायत खेती होती है। राज्य में सर्वाधिक उर्वरता वाली भूमि यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि यही है। यह खादर तथा बांगर प्रकार की दोमट मिट्टी का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। दर्रे यानी कि पास, दर्रे यानी कि पास, ग्लेशियर एवं बुग्याल। ग्लेशियर तो हम समझते हैं हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को, और बुग्यालों के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों में सकरे मार्गों को गिरिद्वार या फिर क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इस लाइन को। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों में सकरे मार्ग को क्या कहा जाता है, गिरिद्वार या फिर दर्रा कहा जाता है। जनपद के अनुसार दर्रे, ग्लेशियर एवं बुग्याल का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख ग्लेशियरों के। पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर। उत्तराखंड में ग्लेशियरों को बमक कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लेशियरों का दूसरा नाम क्या है उत्तराखंड में, तो बमक नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ में ग्लेशियरों को स्थानीय रूप से ह्यूगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूगल, ह्यूगल कहा जाता है बुग्यालों को, ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ह्यूगल कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियर हैं रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, काला पानी ग्लेशियर, पोटिंग ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, मोमपोला ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, कालबलंदा ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, लुआ, लस्सर और बलाती। तो ये पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। पिथौरागढ़ में जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, तो पिथौरागढ़ और चीन के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और चीन के बीच में सबसे जो पहला दर्रा है वो है दारमा दर्रा। इसको नवी धुरा भी बोलते हैं। ठीक है, दारमा को क्या बोला जाता है, नवी धुरा भी बोला जाता है। उसके बाद लेबी दर्रा, ऊटी जयंती दर्रा, मनस्या लंपिया दर्रा, संचमाला दर्रा, कैंगड़ और मटस्याधुरा, ये सब पिथौरागढ़ और चीन के बीच में पाए जाने वाले 7 प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद बात करें 8वें दर्रे के, तो वो है लिपुलेख दर्रा। यह एक ट्राम्प जनसंघ दर्रा है जो चीन, नेपाल, भारत के बीच में है। 3 के बीच में है लिपुलेख दर्रा। इसके बीच में है, चीन, नेपाल और भारत के बीच में है। इसे गुंजी दर्रा भी कहा जाता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। 2015 में भारत चीन के मध्य लिपुलेख समझौता हुआ जिसका विरोध नेपाल ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बाराहोती, मर्चियोंक, टोपी ढूंगा, लातूधुरा, ये प्रमुख दर्रे हैं किसके, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। अब बात करें पिथौरागढ़ के स्थानीय दर्रों की, तो पिथौरागढ़ में धारामिला, नामा दर्रा, खदिया दर्रा, जयंती धुरा और ग्योंगाड़ दर्रा और खेगुरा दर्रा प्रमुख है। उसके बाद है सिनला दर्रा। सिनला दर्रा उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है, सिनला दर्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी बना रहा है। क्या बना रहा है, सिनला दर्रा उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है जो दारमा एवं व्यास घाटी को जोड़ता है। दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, सिनला दर्रा है। उसके बाद रालम दर्रा है। यह दर्रा जो है दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है। रालम दर्रा दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य में कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास दर्रा है। 1830 में ट्रेल द्वारा खोजा गया यह दर्रा नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। इसे पिंडारी कांडा भी कहा जाता है। पिंडारी कांडा भी इसको कहा जाता है।
पिथौरागढ़ चंपावत के मध्य केवल एकमात्र दर्रा है जिसका नाम है लास्पा दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है? लास्पा दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास है, ठीक है। उसके बाद बात करें जिले के प्रमुख बुग्यालों की, तो पिथौरागढ़ में काफ़ी सारे बुग्याल पाए जाते हैं। पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल, ठीक है। तो ये प्रमुख है, बाकी आप यहाँ पर पे नाम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रों की। तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा दर्रा है? उत्तरकाशी यहाँ पश्चिम में है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड के पश्चिम में है। इस एरिया में जो है उत्तरकाशी है, तो यहाँ पर पे हिमाचल लग जाता है। तो हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा पाया जाता है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? श्रृंगकंठ दर्रा पाया जाता है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी नामक दर्रा पाया जाता है। उत्तरकाशी और चीन के मध्य जो दर्रे पाए जाते हैं वो है नेलांग घाटी, मुलिंगला, चांगचोकला, थांगला दर्रा। और राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर थांगला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। थांगला के बाद आ जाता है हमारा, अभी हमने पढ़ा कौन सा दर्रा आ जाता है? लिपुलेख आ जाता है। लिपुलेख आता है। कौन सा दर्रा आता है? सॉरी, लिपुलेख नहीं आता है, लिपुलेख नहीं आता है। सिनला दर्रा होता है। सिनला दर्रा दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। सिनला दर्रा कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा है। पहला सबसे ऊंचा दर्रा थांगला है। थांगला सबसे ऊंचा दर्रा है। किसके किसके बीच में? उत्तरकाशी और चीन के बीच में स्थित है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उत्तरकाशी के जो अन्य दर्रे हैं वो आप यहाँ पर पे नाम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सॉरी उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर की। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है ये, और 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर भी कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। उसके अलावा यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, चुतरंगी ग्लेशियर, खमलोगा ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी का प्रमुख बुग्यालों के बारे में देखें तो उत्तरकाशी में राज्य की सबसे बड़ी बुग्याल भूमि है। सबसे ज़्यादा बुग्याल उत्तरकाशी में ही पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस जो है वो है हरसिल बुग्याल, ठीक है। हर की दून बुग्याल वहाँ पाया जाता है। हनुमान चट्टी बुग्याल पाया जाता है। कुश कल्याण बुग्याल पाया जाता है। देव दामिनी बुग्याल है यहाँ पर। दियारा बुग्याल है। केदार खर्क बुग्याल है। तपोवन बुग्याल है। सोनागाड़ बुग्याल है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के यहाँ पर पे बुग्याल हैं। और यहाँ पर पे देखो दयाल बुग्याल के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। भटवाड़ी, रैथल एवं बारसू गांवों से ऊपर स्थित प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा? द्यारा बुग्याल। द्यारा बुग्याल 2600 से 3500 मीटर के मध्य प्रसारित ट्रैकिंग हेतु प्रसिद्ध। वर्ष 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुआ था द्वारा बुग्याल। तो द्वारा बुग्याल क्या हो जाता है? द्यारा बुग्याल, द्वारा नहीं, दियारा बुग्याल यहाँ पर पे फेमस हो जाता है। काफ़ी फेमस है दियारा बुग्याल, ठीक है। और 2015 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। माखन की होली नाम से प्रसिद्ध अंडूड़ी मेला यहाँ पर लगता है। माखन की होली नाम से प्रसिद्ध अंडूड़ी अंडूड़ी मेला यहाँ पर पे लगता है। कहाँ पर? दियारा बुग्याल में, ठीक है। तो दियारा बुग्याल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तरकाशी का ये प्रमुख बुग्याल है। अब बात करते हैं चमोली के प्रमुख ग्लेशियरों की। तो चमोली में दूनागिरी सबसे फेमस ग्लेशियर है। इसके बाद तिपरा बमक, सतोपंथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर, खड़ग ग्लेशियर और भागीरथ ग्लेशियर भी चमोली में पाए जाते हैं। चमोली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर चमोली और चीन के बीच में जो दर्रे पाए जाते हैं वो है नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरीला, बालचा, घाटरिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पे पढ़ सकते हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? बाराहोती दर्रा, मार्चियोक, टोपे ढूंगा और लातूधुरा, ये सब चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे हैं। चमोली का स्थानीय दर्रा अगर है कोई तो उसका नाम क्या है? कुनकुल खाल दर्रा। कुनकुल खाल दर्रा जो है चमोली का स्थानीय दर्रा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चमोली और बागेश्वर के मध्य एकमात्र दर्रा है चमोली और बागेश्वर के बीच में, जिसका नाम है सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा एकमात्र है चमोली और किसके बीच में? बागेश्वर के बीच में। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में एकमात्र दर्रा है जिसका नाम है कालिंदी दर्रा, ठीक। अब बात करें चमोली के प्रमुख बुग्यालों की, तो यहाँ पर आप बुग्यालों की लिस्ट देख सकते हैं। वेदनी है, ठीक है, पातर, नौचड़िया है, काफ़ी सारे यहाँ पर पे दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। खर्क क्या है?
खर्क क्या है? खर्क वह स्थान है जहाँ मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता है। मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता है। यहाँ यह भी जान लेना उचित होगा कि बुग्याल को कश्मीर में मर्ग एवं हिमाचल में ठच थच कहा जाता है। ठीक है, तो खर्क क्या होता है? खर्क वह स्थान जहाँ मवेशियों को चराने के लिए रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बागेश्वर जिले के प्रमुख ग्लेशियर हैं हीरामढ़ी, पिंडारी। ठीक है, पिंडारी। उसके बाद देखो कफनी, सुंदरढूंगा, नामिक। ठीक है, तो ये बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख बुग्यालों की अगर बात करें तो खाम मनाड़ी बुग्याल। ठीक है, और बूढ़ा मदमहेश्वर बुग्याल, केदारनाथ बुग्याल। ठीक है, केदारनाथ बुग्याल ये सब कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल काफ़ी फेमस है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है चोपता बुग्याल। इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसको? चोपता को। ठीक है, आगे देखते हैं। दूधा तोली का पठार, दूधा टोली का पठार क्या है? चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा। दूधा तोली का पठार कहाँ कहाँ पर पे है? चमोली में है, पौड़ी में है, मतलब चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में फैला है। दूधा तोली का पठार चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के मध्य स्थित उच्च भूमि, यहाँ से 5 नदियां निकलती है। जहाँ से 5 नदियां निकलती है, इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड का पामीर किसे किसको कहा जाता है? दूधा तोली पठार को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। थलीसैंण चमोली में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इसे गढ़वाल नगर के नाम दिया था। गढ़वाल नगर का इसको नाम दिया था। यहाँ से नयार, पूर्वी, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ तथा बिनो 5 नदियां निकलती है। ब्रिटिश काल में कुर्की का बगीचा यहाँ बनाया गया था। कुर्की का बगीचा यहाँ पर पे क्या किया था? बनाया गया था। मरणोपरांत चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि यहीं क्वादिया बगड़ में बनाई गई, जहां 12 जून को पर्यावरण संरक्षण मेले का आयोजन होता है। 12 जून को यहाँ पर क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण मेले का आयोजन होता है। दूधातुली का पठार जो है उत्तराखंड का पामीर कहलाता है। ये नाम आप याद रखना। कहाँ कहाँ फैला है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में ये फैला हुआ है। तो थोड़ा सा ये हमने भूगोल के बारे में, उत्तराखंड के भूगोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। याद करने लायक ज़्यादा फैक्ट थे, क्योंकि सारे दर्रों को, सारे ग्लेशियरों को याद करना, तो वीडियो को बार बार देखने से ये इजी हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में देखते हैं, हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।